गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट आप जानते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपको मुझे अभी याद आ गया। बच्चों दिसंबर 2023 के लिए मेरा नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है गोल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023। यानी दिसंबर 2023 के लिए नया बैच जिसका नाम गोल है, गोल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स। और ये जो बैच है वो एक्चुअली में हाइब्रिड बैच है, यानी आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ लाइव लेक्चर भी मिलेगा। पहले 2 दिन वीडियो लेक्चर मिलेंगे और तीसरे दिन मैं लाइव होकर के उन वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करने के तरीके भी समझ में आ जाएंगे और आपका नेट जेआरएफ पहली बार में हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हैं बात। एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ है कि ये जो बैच है इसमें मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, वरना पैसे वापस। 100% गारंटी वरना पैसे वापस। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हाँ, इस बैच को आप 40% डिस्काउंट पे ले सकते हैं बच्चों। 40% डिस्काउंट पे आप ले सकते हैं। अभी भी डिस्काउंट चल रहा है आपका। 40% डिस्काउंट है बच्चों, 40% डिस्काउंट। आप चाहें तो अभी आप जा करके इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस है 7777 पे और इस पे 40% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है कितना, 4670 पे। सिर्फ 4670 पे इतने का कॉस्ट इतने पे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ से डिस्काउंट मिस हो जाए और फिर आप मुझे फ़ोन करेंगे सर प्लीज़ डिस्काउंट देना दीजिए। तो बच्चों जल्दी से आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन हो जाइए। 2 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इनफैक्ट 4 कह सकते हैं। पहला है बच्चों, इसको आप ये देखिए, पहला जो इसका वो है जो कंसेप्ट है जिसे हम कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये होता क्या है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि ग्रोथ क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले इससे आपको वाकिफ होना है बच्चों कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप इससे क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी नहीं होगा। बता रहे हैं आपको। मैंने बहुत, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों का, तो इसमें मैंने देखा है कई बार कि बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, बच्चे मास्टर्स हो जाते हैं। हमारे मतलब मोस्टली, मैं कहना नहीं चाहूँगा, दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हो जाते हैं, उसके बावजूद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको सेम लगता है। तो बच्चों ये जो मिथ है अपने दिमाग से निकालिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। आपको इसका डिफरेंस आपको पढ़ना है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जो इसमें जो टॉपिक है बच्चों, इसके बाद वाला जो टॉपिक है यहाँ पे है आपके पास थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये
इसमें क्या है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चीज़ें भी आपको, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आज ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, मतलब पहले पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, दूसरे पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी थ्योरी है, एंड तीसरे पार्ट में मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मॉडल्स हमें पढ़ना है, ये भी आपको समझना है। एंड तीसरे में आप इसे मिसलेनियस कह सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ना है पॉवर्टी, राइट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, ये टॉपिक आपके हर जगह मिलेंगे, पॉवर्टी भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, इनइक्वालिटी भी पढ़ना है बच्चों, इसमें इनइक्वालिटी भी पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है। ये बड़े सारे टॉपिक आपको इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपको पढ़ने हैं बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है। मैं आपको चूंकि पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे आज वाले केस में मैं सिर्फ एंड सिर्फ आपको रिवीजन कराऊंगा और हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस बातों पे ध्यान देना है। समझे बात आप लोग, कि अब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ाना हो तो पूरा तो इसको 2 महीना लग जाएगा मुझे पढ़ाने में, इसको नहीं, हम आपको बताएंगे कि इसको पढ़ना कैसे है, किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है, हम आपको यहाँ पे ये पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कंसेप्ट में चलते हैं बच्चों, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना बच्चों। ये सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। अब ये है क्या, आपको यहां पे 2 बातें आपको समझनी है। ग्रोथ क्या होता है बच्चों, जब किसी इकोनॉमी की जीडीपी कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड तक बढ़ती रहती है, उसे आप ग्रोथ कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जब किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड तक बढ़ती है, तब आप कह सकते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है इकोनॉमी का। लेकिन क्या जीडीपी का ग्रोथ ही आपका डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं। जीडीपी का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है, बिकॉज कि डेवलपमेंट में आपका जीडीपी के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ रिच एंड पुअर के बीच का गैप घटना चाहिए। जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ आपका एजुकेशन बढ़ना चाहिए। जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ मेल एंड फीमेल में, पॉपुलेशन के मेल एंड फीमेल में का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। वुमेन्स की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लाइन समझिएगा आप लोग, कहने का मतलब ये है कि जो जीडीपी, जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव टर्म्स है बच्चों।
समझ में आया आप लोगों को? ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव, मतलब इसको आप क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हैं कि इस साल हमारी इकोनॉमी में 10 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि एक आम आदमी के दिमाग में सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितना भरा है या कम हुआ है। आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि एक वुमेन्स की, एक किसी भी सोसाइटी में औरतों की क्या एम्पावरमेंट हुआ है, वो कितनी सशक्तिकरण हुआ है, आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। ये क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं। हालांकि करने के बहुत सारे तरीके, बट क्वांटिटेटिव टर्म्स से मेजर नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी में, एक सोसाइटी में लोगों के पीने के पानी कितना स्वच्छ मिल रहा है। एक ये भी नहीं कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या पर्टिकुलर कंट्री में सैनिटेशन कितना बढ़िया है, एजुकेशन कितना बढ़िया है। ये इसको मेजर जरूर कर सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब ये कि ग्रोथ जो है आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव टर्म्स है। इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। ग्रोथ को मेजर करने के लिए आपके पास जो अब वो है, जैसे इसको आप जीडीपी से मेजर कर सकते हैं, जीएनपी से मेजर कर सकते हैं, नेशनल इनकम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी आपके पास एनडीपी से मेजर कर सकते हैं, एनएनपी से मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे मेजर्स हैं जो ग्रोथ के मेजर्स को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिसे आप दिखा सकते हैं। और वो कौन सा है पता है आपको बच्चों? जैसे मोस्ट फेमस, जिसको आप HDI कहते हैं बच्चों, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं बच्चों, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं बच्चों, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं, या और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिसको आप ये मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर बहुत, जैसे यहाँ पे एक इसके कैलकुलेशन से कुछ फॉर्मूले पूछ दिए जाएंगे आपसे, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, ये सारी आपके कुछ न कुछ इससे यहाँ से फॉर्मूले पूछ दिए जाएंगे। कि मान लेते हैं कि अभी तूफान आया उसमें गुजरात में, या गुजरात के इधर उस पर, तो उससे यदि किसी फैक्ट्री का मशीन वगैरह सब बह गया तो क्या है, डेप्रिसिएशन में आता है कि नहीं आता है, या कैपिटल लॉस में है, किस में है? तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मान लें कि आपके पास जीडीपी दिया गया है, वहाँ से आप जीएनपी पे कैसे जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है, कैलकुलेशन करने को आ सकता है कि इतना हमारा फैक्टर इनकम रिसीव हुआ और इतना फैक्टर इनकम पेड हुआ, तब आपका जीडीपी कितना होगा, जीएनपी कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि यदि आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा कि कम होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी बच्चों ये देखिए, यहाँ पर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि HDI में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको जानना है। आपको पता है यहाँ पे क्या क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन। यहाँ पे एक इससे अलग है, एक यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एजुकेशन। तो ये आपको समझना है और ये भी समझना है कि हमारे देश में चूंकि ये जो इंडेक्सेस हैं वो क्या है, वो मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करता है। तो अब हमारे देश में हमारा देश की रैंकिंग क्या है इसमें, ये आपको समझना है। और
ध्यान रखना है पिछले 10 सालों में हमारे देश की रैंकिंग में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये जरूर समझना है। हमारा देश की रैंकिंग ऊपर गई है कि नीचे आई है, ये समझना है आपको। दूसरी चीज यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि जैसे ये सब नेशनल इनकम में ही आता है बच्चों, तो नेशनल इनकम में इंडिया में जो है नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, दादा भाई नौरोजी से लेकर के अभी नेशनल इनकम कमेटी तक। तो ये सारी चीजें आपको देख पढ़ करके जाना है बच्चों, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये है आपके पास। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैंने लिया था आपको यहाँ पे, दूसरा टॉपिक हमने लिया था, कौन सा टॉपिक था बच्चों? दूसरा टॉपिक था थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ये आपके पास हमने कंसेप्ट तो पढ़ा दिया आपको बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब जब आप देखें यहाँ पे थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों क्या आएगा, मैं आपको पहले थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं बच्चों। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। अब इसमें थ्योरी में आपको बहुत ही जो मेजर थ्योरी है, मैं उसी को रेकमेंड करूंगा आपको पढ़ने के लिए। उस 3, 4, 5 ही थ्योरी है जिसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको वही पढ़ना है, फिर हम मॉडल में चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ ग्रोथ में, थ्योरी ऑफ ग्रोथ की यदि हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी, रिकार्डो, ये दो थ्योरी जो हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों में हालांकि कुछ आपको ये समझना है कि इनके अकॉर्डिंगली ग्रोथ के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और ग्रोथ मतलब इनके अनुसार कैसे ग्रोथ होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में ग्रोथ को मतलब आगे बढ़ाएंगे। आपको याद है बच्चों, इसको मैंने आपको एडम स्मिथ में हमने बताया था बच्चों कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, याद है बच्चों आप लोगों को? IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यहां पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर यहां बहुत काम करता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसके साथ साथ आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे काम करता है बच्चों। ये आपको समझना है कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या वो है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जितना आप इनपुट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, उससे सरप्लस होगा तो मार्केट एक्सपैंड करेगा। आप प्रोड्यूसर जो है बेचने की कोशिश करेगा, मार्केट एक्सपैंड होगा तो उस केस में जब मार्केट अब हमारे पास लार्ज ऑर्डर आने लगे, बड़ा ऑर्डर आने लगा, तो उस केस में हमें स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि कम समय में और कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। और वहीं पे बात आ जाती है डिवीजन ऑफ लेबर की। यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बच्चों? कि आप उन्हीं आदमी को वो काम दीजिए जिसके में वो एक्सपर्ट है। अदरवाइज मान लीजिए कि मेरे को कोई बोले कि सर आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए, पढ़ाने को तो किताब पढ़ के मैं पढ़ा दूंगा, बट ये वाली इफिशिएंसी आएगी क्या? नहीं आएगी। ये वाली इफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जबकि इकोनॉमिक्स में पूरी जिंदगी पढ़ा हूं तो मुझे ऐसे टिप्स पे याद है। उसके बावजूद भी यदि मेरे से कोई कहे कि फिजिक्स पढ़ा दीजिए, पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं कोई इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए मैं उसमें फंस जाऊंगा। तो यहां पे बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की।
फिर इसके बाद यहाँ पे रिकार्डो साहब ने कहा, रिकार्डो के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए बच्चों, फिर इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास शुम्पीटर, जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो आते हैं आपके पास शुम्पीटर साहब आएंगे, ठीक है बच्चों, शुम्पीटर साहब आएंगे। शुम्पीटर साहब का यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि उनका कहना था कि जो मेजर फैक्टर है, जो ग्रोथ की जो जिम्मेवारी है वो किस पे जाती है, इनोवेटर पे। और उनके अनुसार इनोवेटर कौन है, उनके अनुसार इनोवेटर कौन है, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में। उनके अनुसार इनोवेटर है जो मैं नया मार्केट ढूंढता है, नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढता है। तो सारी की सारी जिम्मेवारी उन्हीं पे है। और इसी में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसको आपको समझना है कि एक के बाद, जैसे मान लेते हैं उसमें क्या होता है, आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इन्होंने कहा कि एक जब इनोवेशन होता है तो उसके बाद दूसरा इनोवेशन, तीसरा इनोवेशन, उसको फॉलो अप करते जाते हैं। दूसरा, एक बंदा कोई सक्सेस हुआ तो उसको देख करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोड्यूसर या इनोवेटर उस मार्केट में आते हैं, उन सक्सेस हो जाता है और इस तरीके से इकोनॉमी आगे ग्रो करती है। लास्ट में इनका कहना था कि ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे स्टडी स्टेट आता है, यानी वहाँ पे ग्रोथ रुक जाता है बच्चों। वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है और उसे उन्होंने स्टडी स्टेट बोला और कहा कि यहाँ पे जो स्थिति आती है, अब जो सबसे पहला जो इनोवेशन हुआ था अब वो आउटडेटेड होने लगता है और वो मार्केट से एग्जिट होने लगता है। और इसी टाइम जो इनोवेटर ने बैंक से लोन लिया था उसको रीपे करना है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे अब ग्रोथ ऑलमोस्ट रुकने के बराबर हो जाता है और रुक गया होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है मार्क्स एंड पीटर साहब का बच्चों, मार्क्स साहब का, कार्ल मार्क्स का पढ़ना है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का पढ़ना है। इनके भी अनुसार क्या है, ग्रोथ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये चार चीज़ें, चार थ्योरी आपको पढ़ना है ग्रोथ में। उसके बाद मॉडल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आज आपके पास, जो कि परसों एग्जाम है आपका नर्सों 20 तारीख को, आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें आपको, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आप ये पढ़ के जाइए। तो देखिए बच्चों, यहां पे मॉडल्स ऑफ ग्रोथ में, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ में हम आपको यहां पे बता सकते हैं कि जो मेजर टॉपिक हैं, जैसे आपको पढ़ना है यहां पे क्या, सोलो। आप यहां पे सोलो ग्रोथ पढ़िए, है ना बच्चों, सोलो ग्रोथ पढ़ना है। सोलो ग्रोथ में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये एक्सोजीनियस मॉडल है। एक्सोजीनियस मतलब कि हम इसमें मान लेते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ये, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी सब कुछ बाहर से यहां डिसाइडेड है। तो सोलो ग्रोथ मॉडल को आप एंडोजीनियस मॉडल कहते हैं, सॉरी एक्सोजीनियस मॉडल कहते हैं। ये एक्सोजीनियस मॉडल है। और इसी के साथ यहां पे एके मॉडल, या फिर इसको ये कह सकते हैं, आपको एके मॉडल कह सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। और एके मॉडल सिर्फ नहीं है, एके मॉडल है आपके पास, बहुत सारे मॉडल हैं जिसे आप एंडोजीनियस कहते हैं बच्चों, जिसे आप एंडोजीनियस मॉडल कहते हैं, एंडोजीनियस मॉडल कहते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इसमें दो ही अंतर है। सोलो ग्रोथ में है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी किसी एक फैक्टर पे दूसरा फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले तो बढ़ेगी, उसके बाद वो घटती जाएगी। या यहां पे इन्होंने क्या लिया है बच्चों, CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिया है। यहां पे क्या लिया है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
जबकि यहां पे जो एके और एंडोजीनियस मॉडल में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लिया गया है, जबकि यहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लिया गया है। और यहां पे बात ये कही गई है कि इकोनॉमी में कभी स्टडी स्टेट नहीं आता है, इकोनॉमी कीप्स ऑन ग्रोइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग। जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो उस टाइम इकोनॉमी को चाहिए कि वो अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में करे, यानी एजुकेशन पे करे, हेल्थ पे करे, सैनिटेशन पे करे। इससे क्या होगा, रिसर्चेज पे करें। इससे क्या होगा कि लोगों को धीरे धीरे रिसर्च अब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट बनाने के उनको मिल जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको रॉबिन्सन पढ़ना है बच्चों, एचडी मॉडल पढ़ना है, हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल, एचडी मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल पढ़ना है बच्चों। यहाँ भी आपको समझना, वही चीज़ समझना है कि किस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, और यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। रॉबिन्सन मॉडल से कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों, जॉन रॉबिन्सन मॉडल से। और आपके पास इसके बाद ये सारी चीज़ हैं, और ये हो गया आपके पास एक और तरह की वो जो थ्योरी आती है बच्चों, जैसे कि बैलेंस ग्रोथ एंड अनबैलेंस ग्रोथ। ये जरूर आपको पढ़ना है, बैलेंस एंड अनबैलेंस, है ना बच्चों, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस। यहां पे आपसे एक बात पूछ सकता है बच्चों, अनबैलेंस ग्रोथ। यहां से आपसे बात है, इंडिया का जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो बैलेंस ग्रोथ है या फिर अनबैलेंस ग्रोथ है। देखो बेटा, बैलेंस ग्रोथ में हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बराबर बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए कि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बराबर डेवलप करें। अनबैलेंस में क्या होता है, किसी सिलेक्टेड सेक्टर को चुनिए, उस पर डेवलप कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में किसी और को डेवलप कीजिए। याद है आपको प्लानिंग इंडिया में फर्स्ट सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान तो एग्रीकल्चर पे दिया गया था, सेकंड प्लान में आपको किस पे दिया गया था, इंडस्ट्री पे था। इंडस्ट्री पे और उस पर फोकस किया गया था कि आप पहले इसको डेवलप किए क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंडिया में जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी रहा है बच्चों। और इस तरह के बहुत मतलब जो मेजर चीज़ है बच्चों, इस तरह के ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद आपको पावर्टी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये पावर्टी हमने आपको इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ाया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ाया है। तो ये इस तरह की चीज़ें, हाँ पावर्टी मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। तो ये मेजर टॉपिक है जिसको आपको पढ़ के जाना है बच्चों। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।